like a Hellcat. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट हैंड स्प्रिंग करनी सिखाऊंगा। फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए आपको तीन चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके हाथों में पावर होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपकी कमर की लचक होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपकी टांगों में पावर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आती होंगी तो आपकी फ्रंट हैंड स्प्रिंग आसानी से होगी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो मैं आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बताऊंगा, तो आपने उसको करते रहना है। और इसके अलावा मैं आपको 5 स्टेप में फ्रंट हैंड स्प्रिंग करवाऊंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये भाई का हाल देख लो, ये वाला हाल हो जाएगा आपका। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो जो इस वीडियो में हो रहा है इस तरह आप कर लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने करते रहना जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. फ्रंट हैंड स्प्रिंग का सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी जंप क्लियर करनी है। जंप आपने कैसे करनी है, अगर आप सीधी टांग से किक करते हो तो आपने अपना उल्टा पाँव आगे रखना है, और अगर आप उल्टी टांग से किक करते हो तो सीधा पाँव आगे रखना है। मेरी सीधी टांग है, अब मैंने क्या करना है, पहले सीधा पाँव आगे रखा, यहाँ से ये उल्टा पाँव आगे रखा, फिर सीधा रख के यहाँ से जंप उठाना, यानी 1, सीधा पाँव आगे है, मेरी किक सीधी है, सीधा पाँव आगे आएगा, यहाँ से 1, 2 और यहाँ से ये जंप लेंगे। जब जंप लेनी है ना तब कोशिश करनी है कि आपके जो हाथ हैं वो टांग के साथ ऊपर आएंगे कानों के पास, और यहाँ से जंप लेके अगली टांग हल्की सी बेंड करके ज़मीन पर लगानी है और पिछली टांग आके बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये सारे आपको बारी बारी करके दिखाएंगे। इनों में कुछ गलत भी करते हैं और सही भी करते हैं, तो आपने जो गलत होगा वो मैं आपको बताऊँगा, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने उल्टा पाँव आगे रखा है, सीधी टांग इसकी किकी वाली है, एक उल्टा पाँव आगे है। अब ये सीधा स्टेप रखेगा, एक आगे, दूसरा यहाँ से जंप लेगा, अपना पाँव आगे रखेगा। ये चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है स्टेप नंबर 1 में। Let you in, easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. स्टेप नंबर 2 में अब आपने अपनी बॉडी को हवा में लेके जाना सीखना है। आपने हैंड स्टैंड करना है। हैंड स्टैंड कैसे होगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कानों के पास लेके जाना है, कानों के साथ रखना है। एक पाँव आपने अपने आगे रखना है, जिससे आप किक करते हो ना वो टांग आपकी पीछे होगी, और जो जंप वाली आपकी किक होगी वो आगे होगी। आपने जंप वाला पाँव आगे रखना है और उसको हल्का सा बेंड करना है, हाथ ज़मीन पर लगाने हैं पाँव से थोड़ा सा आगे करके। उसके बाद जो आपकी पिछली टांग होगी उसको आपने ज़ोर से ऊपर की तरफ किक करना है। ये कोशिश करनी है कि जो आपकी किक वाली टांग है ना, जिसे आप किक करोगे वो बिल्कुल सीधी आपके ऊपर आनी चाहिए। जब आप किक करोगे तो आपकी जो अगली टांग होगी उससे आपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जंप देनी है। जितनी पावर से आप किक करोगे स्टैंड आपका उतनी स्पीड में ऊपर आएगा। आपने बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, स्टैंड करना है, किक करके बॉडी ऊपर उठानी है और वहाँ से आपने वापस नीचे चल जाना है। आप आगे अपने किसी दोस्त को खड़ा कर देना, वो आपको इस तरह पकड़ लेगा, स्टैंड किया, आपको पकड़ के वापस नीचे की तरफ धक्का दे देगा, यूँ ये नीचे। और अगर आपके पास कोई दोस्त वगैरह नहीं है तो आप दीवार के साथ भी कर सकते हो, दरख्त के साथ भी आप कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 में आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. नंबर 3 में आपने अपना आर्च क्लियर करना है।
आपने हैंड स्टैंड से आर्च करना है। अगर आपकी कमर में लचक होगी तो आपसे ये चीज़ होगी आसानी से। अगर आपकी कमर में लचक नहीं है तो आप ये स्टेप कर लेना। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने ब्रिज यूँ करना है। आपने पहले यहाँ पे ज़मीन पे लेट जाना। ज़मीन पे लेटने के बाद आप अपने हाथों को यूँ रखना है उल्टा, इस तरह नहीं आपने अपने हाथ रखने। कानों के पास आप अपने हाथ रखने हैं दोनों, और टांगों को फोल्ड करना है आपने। टांगों को फोल्ड करके ज़मीन पर रखने के बाद ऊपर को उठाना है अपने आप को, यूँ लचक देनी है कमर की, और इस पोजीशन में आपने होल्ड करना है। कम से कम 10 सेकंड आपने यहाँ पे स्टे करना है। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी ये लचक होगी उतनी ही आसानी से आपका फ्रंट हैंड स्प्रिंग हो जाएगी। आपने बस कोशिश करनी है, गलती आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने ब्रिज करना है ना तो आपने अपने हाथों को यूँ नहीं रखना। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने ब्रिज करना है तो ये आपका ब्रिज नहीं होगा। हाथों को हमेशा ऊपर से लेके जाना है, इस तरह नहीं आपने करना। लेट के हाथ पूरे ऊपर से घुमा के लेके जाने और यूँ बॉडी आपने ऊपर उठानी है अपनी। इस तरह आपने ब्रिज अपना करना है। जितना ज़्यादा आपका ये क्लियर होगा उतनी ज़्यादा आपकी फ्रंट हैंड स्प्रिंग क्लियर होगी। जब आपका आर्च क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपने स्टेप नंबर 3 की प्रैक्टिस करनी है। आपने क्या करना है, आपने पहले जिस तरह मैंने आपको स्टैंड बताया था उसी तरह आपने स्टैंड करना है। टांग आगे रखनी है अपनी, इस तरह से किक करना है, वो पीछे रखनी है, हाथों पे खड़े होना है। स्टैंड करने के बाद यहाँ से आपने अपने आप को आगे को फेंकना है, अपनी बॉडी आगे लेके जानी है और यहाँ से ब्रिज बनाना है। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह आपके साथ हो तो आप उसकी हेल्प लेके कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी इसको कराई है। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस गिर जाओगे जैसे ये अभी करके खाएगा आपको। स्टार्टिंग में ये होगा आपके साथ। आराम से आपने स्टैंड करना है और आगे की तरफ अपनी बॉडी फेंक देनी है। वहाँ से यूँ इजीली ब्रिज बनाना है और नीचे बैठ जाना है, नीचे लेट के खड़े हो जाना है वापस आपने। बस आपने इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रंट हैंड स्प्रिंग अटैम्प्ट करनी है। जिस तरह मैंने आपको स्टेप बताए हैं उस तरह आपने पहले अपने स्टेप क्लियर करने हैं, फिर आपने जंप लेनी है। उसके बाद जो स्टैंड मैंने आपको बताया, हाथ नीचे रख के बॉडी आपने ऊपर उठानी है। उसके बाद जो मैंने आपको ब्रिज बनाना बताया, आपने वहीं से अपनी बॉडी ब्रिज में फेंकनी है। लेकिन बीच में आपने एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, रनिंग करनी है। आपने जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसी तरह स्टेप करना है, पर उसको रनिंग में करना है। उसके बाद जंप लेनी है, हाथ आपने अपने पाँव के पास लगाने हैं और फुल पावर से किक करनी है आपने। आपकी बॉडी खुद ब खुद घूम जाएगी, जैसे ये अभी करके दिखाएगा आपको। रनिंग की, जंप ली और ये बॉडी घुमा दी। अब इसने बीच में क्या गलती की है, इसने एक छोटी सी मिस्टेक की है। वो क्या थी, इसने हाथों की पुश नहीं दी। वही चीज़ आपने अभी स्टेप नंबर 4 में देनी सीखनी है। वो पुश आपने कैसे करनी है, जिस तरह आप पुशअप करते हो, पुशअप नॉर्मल पुशअप जिस तरह आप करते हो। इस पुशअप में आप बॉडी आपकी नीचे गई, उसके बाद जैसे आप ऊपर उठाते हो अपने ज़मीन को पुश करते हो ना, सेम यही चीज़ आपने फ्रंट हैंड स्प्रिंग में करनी है। रनिंग करनी है, स्टेप लेने हैं, हाँ ज़मीन पर लगे, बॉडी आपकी ऊपर आई, वहाँ से आपने हाथों को पुश करके ज़मीन को धक्का देना है। ये अब आपको करके दिखाएगा थोड़ी सी सही, क्योंकि इसकी अपनी भी सही नहीं है। सर रनिंग की, जंप लेने के बाद स्टैंड की और ये हाथों की पुश दी हल्की सी, हाथों की पुश दी यार, वो बैठ गया। आपने इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपने ज़मीन को पुश करना है। जब आपने अपनी बॉडी को हवा में उठा दिया, स्टैंड आपका हो गया, टांगे ऊपर आ गई, उसके बाद जब ब्रिज बना रहे होगे उसमें आपने अपने हाथों को धक्का देना है। समझ लो ज़मीन को फुल जान लगा के आपने धक्का मारना है, खुद ब खुद आपकी बॉडी आगे की तरफ चल जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी इस तरह लैंडिंग आए, जिस तरह अब इसकी आई है बैठी हुई आपकी लैंडिंग आएगी। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी लैंडिंग भी सही आ जाएगी। बस आपने इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो। Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. अब फाइनल स्टेप आपने करना है। फाइनल स्टेप में आपने करना है, मैंने जिस तरह आपको पहले स्टेप से लेकर चौथे स्टेप तक आपको जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सेम आपने वही रिपीट करनी है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, हमने अपना स्टेप क्लियर किया, जंप क्लियर की। उसी स्टेप को आपने थोड़ा सा रनिंग के अंदर करना है। जंप की, उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में अपनी बॉडी हवा में उठानी सीखी, स्टैंड किया। आपने वही चीज़ करनी है, रनिंग की, जंप ली, उसके बाद हाथ ज़मीन पे लगा के बॉडी आपने ऊपर उठाई। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जो आपने ब्रिज बनाना सीखा था, वही चीज़ आपने करनी है। बॉडी को आपने ब्रिज बनाना है और ज़मीन पे लगाना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपने हाथों की पुश देनी सीखी थी। अब आपने इन चारों स्टेप को आपने इकट्ठा कर देना है। फुल स्पीड में फुल पावर से रनिंग करनी है, जंप लेनी है, पावर से किक करनी है, डरना नहीं है हवा में जाके। अगर आप डर जाओगे ना
तो जब अभी अभी इन तीनों के साथ हुआ है ना, सेम यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आपने डरना नहीं है, अपने ऊपर यकीन रखना है, फुल इजी हो गया आपने करना है, कुछ भी नहीं होगा आपको। जैसे ये अभी गिरे, इनको कुछ नहीं हुआ, देखो मज़े से बैठे हुए हैं, तो देखो कुछ हुआ है, इनको कुछ भी नहीं हुआ। बस आपने डरना नहीं है, इजी हो गया आपने करना है, कुछ भी नहीं होगा आपको। रनिंग करनी है, अच्छी रनिंग करनी है, जंप देनी है, हाथ ज़मीन पे लगाने हैं, कोशिश करनी है हाथ आपके पाँव के करीब हो। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हो, मेरा दोस्त कर रहा है, इसने रनिंग की, स्टेप लिए, हाथ इसने पाँव के करीब रखे, किक की फुल पावर से, जो अगली टांग थी उसे जंप दी, हाथों को पुश किया, उसके बाद टांगों को भी पुश किया, इसकी फ्रंट हैमस्ट्रिंग सीधी होगी। अब यही चीज़ आप दूसरी वीडियो में देखो, इसने किया, रनिंग की, हाथ इसने आगे की तरफ लगाए ज़्यादा, किक इसने थोड़ी सी ख़राब की, उसके बाद हाथों की पुश नहीं दी, तो इसकी फ्रंट हैमस्ट्रिंग आप देख सकते हो किस तरह की गया। बस आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने चीज़ आपको बताई है इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इंशाल्लाह लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो जल्द से जल्द आपकी हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगी फ्रंट हैमस्ट्रिंग। बस आपने डरना नहीं है, इजी हो गया, आपने फ्रंट हैमस्ट्रिंग करनी है। एक दफ़ा सही वाली मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपने लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, जिस तरह आपको मैंने बताया इसी तरह करते रहना है, और इंशाल्लाह आपकी फ्रंट हैमस्ट्रिंग आसान होगी। I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't. मेरी आज की वीडियो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ लेना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं, बस आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, इंशाल्लाह आपकी फ्रंट हैमस्ट्रिंग क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये बेचारों ने जितनी मेहनत की है गिर गिर के आपको सिखाने में, इन्होंने जो मेहनत की है, इनकी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए लाभ। I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.